नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज योग दिवस पर योग किया है। सीएम धामी ने योग नीति पुस्तक का विमोचन भी किया। उत्तराखंड राज्य पहला योग नीति वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से निकला योग आज संपूर्ण विश्व में अपनाया जा रहा है। सीएम ने सभी लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। और कनिष्ठिका आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में देश की पहली योग नीति 2025 का हमने आज यहाँ पर शुभारंभ किया है। आप सबके समक्ष ये योग नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए तक का अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हम जहां एक और वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून की पुलिस लाइन में योग का कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस लाइन में योग किया है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी योगासन किया है और इसकी एक तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग के जरिए व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है और योग को जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। आपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सन 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अधिकांश देश में योगाभ्यास के आयोजन किए जाता है। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सब पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नैनीताल में भी मनाया गया। नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी इस योग महोत्सव में शामिल हुए तो अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी मिलकर योग किया है। फ्लैट मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं विश्वविद्यालय के योग विभाग ने सभी को कई योग के आसन करवाए हैं, योग से निरोग रहने के फायदे बताए हैं। इस दौरान नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आज विश्व में योग का प्रचार हुआ है और प्रधानमंत्री ने दुनिया के लोगों को योग से जोड़ा है। पूरे संसार में आज भारत 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 हो रही है। मोदी जी ने जो योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया, कहूँगा मैं, बताया लोगों को और लोगों ने स्वीकार किया। आपको पता है जब वोटिंग हुई थी तो सर्वाधिक 2/3 से भी ज़्यादा देशों ने विश्व के योग को समर्थन दिया था। अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश के गंगा तट पर योग दिवस पर योग की गंगा बही है। यहां पर देसी विदेशी योग साधक के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ त्रिवेणी संगम पर योग किया और कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास से आज पूरा विश्व योग कर रहा है। स्वस्थ जीवन जीने का रहस्य भारतीय योग है। गंगा के तट पर योग करने का आनंद ही अलग है। योग मनुष्य को निरोग रखने की शक्ति प्रदान करता है और देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत का ये जो दीपक है आज विश्व के हर कोने तक पहुंचा है। आज अनेकों देशों के अंदर विश्वास जागृत हुआ है कि दवाइयों के अलावा भी स्वस्थ रहने का एक तरीका है, वो योगा है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने योग किया। इसके साथ ही जिले में कई जगहों पर योगा किया गया। जागेश्वर धाम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी योग किया। इस दौरान अजय टम्टा ने कहा कि योग से हम अपने जीवन को निरोग रख सकते हैं, इसलिए सभी को योग जरूर करना चाहिए। सांसें रोके रहेंगे और इस योग के कारण से हम सब लोग निरोगी रह सकते हैं और अपने जीवन को सुख और समृद्धशाली बना सकते हैं। और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पिछले बार आदि कैलाश, गुंजी और पार्वती सरोवर के साथ साथ जागेश्वर धाम में भी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और इस ऐतिहासिक स्थान को भी जिस प्रकार से देश दुनिया के मानचित्र में लाने का काम हमारे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी योग की गंगा बही। यहाँ पर तमाम आश्रमों, गंगा घाटों और सरकारी परिसरों में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के द्वारा प्रेमनगर आश्रम में योग कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने योग किया। वहीं भल्ला क्रिकेट स्टेडियम में भी आयोजित योग कार्यक्रम में तमाम स्थानीय लोगों और स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक योग कर निरोग रहने का संकल्प लिया। उसके अलावा तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा गंगा घाटों पर भी योग का अभ्यास किया गया। उत्तरकाशी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह पर सुबह योग किया गया। हर्षिल, नेलांग, जादूम में सेना और पर्यटन विभाग ने मिलकर योगा किया। वहीं वाइब्रेंट विलेज में भी जगह जगह पर योग का आयोजन किया गया। पहाड़ों में योग दिवस पर योग की सुंदर तस्वीर आप देख सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेलांग, जादूंग और हर्षिल में योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरयू घाट में कार्यक्रम हुआ, जहां पर अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने सामूहिक योग कार्यक्रम किया। योग के इस कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य नमस्कार और प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद प्रशिक्षकों ने अलग अलग योगासन सिखाए, उनके बारे में जानकारी दी। वहाँ 5 से 6 बजे तक, विवेकानंद विद्या मंदिर में 5 से 6 बजे तक, इस तरह से पूरे जिले में कपूर। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर पिथौरागढ़ में भी खासे उल्लास के साथ इस दिन को मनाया गया। इस मौके पर देव सिंह मैदान में करीब 5000 लोगों ने एक साथ योग किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने अपने कौशल से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया। छात्रों ने योग की हर विधा को दिखाया। मुख्यालय के अलावा भी कई जगहों पर योग दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने का आह्वान किया गया। हल्की बारिश के बीच हजारों लोगों को योग करते देखना रोमांच पैदा कर रहा था। योग का मतलब ही है जुड़ के रहना। जो हमारी इस बार की थीम है, योगा फॉर वन अर्थ वन नेशन, से प्रेरित है, जिससे कि हम अपने पूरे अर्थ के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक स्वस्थ और उन्नत स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लगभग 5000 की अप्रतिम भीड़ इस ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में यहाँ इकट्ठी हुई और सबके द्वारा सामूहिक योग किया गया। और आज जो है मोष्ठा देवता भी यहाँ हम पर मेहरबान थे, इसलिए हमने ये योग जो है एक तरीके से हल्का बारिश के बीच में रेन योगा के रूप में मनाया। सभी का उत्साह देखने लायक था। पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर है। आज पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। 12:30 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2 चरणों में 17 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। भारती सकलानी फोनलाइन पर जुड़ गई हैं देहरादून से हमारी संवाददाता। भारती, सूत्रों के हवाले से खबर कि आज पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, न्यूज़ 18 ने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि पंचायत चुनाव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, और ठीक 12:30 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारी खबर पर मुहर लगी है और आज ये कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव का ऐलान आयोग की तरफ से किया जा सकता है। 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये भी कहा जा रहा है कि 17 जुलाई तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं। देखिए, प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिला पंचायत की
358 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही नाक का सवाल ये सीटें बनी हुई हैं। 47 लाख के करीब वोटर्स हैं पंचायत चुनाव में और 10,000 से ज्यादा पोलिंग सेंटर्स बनाए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो आज ये कहा जा रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 बजे तो पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है भारती, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। पहाड़ों में मानसून की बारिश एक बार फिर से आफत बनकर बरस रही है। शुक्रवार दोपहर के बाद बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में अचानक मौसम बदल गया, जिसके बाद तेज बारिश हुई। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। अलकनंदा नदी इस वक्त उफान पर बह रही है, जो तप्त कुंड क्षेत्र भी पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। हरिद्वार के गैंडी खाता क्षेत्र में चल रखे अवैध मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर पहुंची प्रशासन की टीम ने 3 मदरसों को सील कर दिया और श्यामपुर इलाके में गैंडी खाता की गुज्जर बस्ती में 3 मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। ये मदरसे मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे। प्रशासन की तरफ से इन मदरसा संचालकों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इन्हें सील कर दिया। हरिद्वार जिले में अब तक 88 मदरसे सील किए जा चुके हैं। देखिए, गैंडी खाता क्षेत्र में 3 अवैध मदरसे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनको प्रॉपर नोटिस जारी किए गए थे और इनके द्वारा कोई जवाब उस पर नहीं दिया गया। इसके साथ साथ ये अपंजीकृत भी थे, इस वजह से इनको कार्रवाई इन पर की गई। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं यूपी और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जा सके। वहीं हाईवे किनारे चल रहे होटल और ढाबे को लेकर भी खास दिशा निर्देश दिए गए। सभी नेम प्लेट और कर्मचारियों के नाम रेड लिस्ट लगाना अनिवार्य है। उसके साथ ही सभी जानकारी संबंधित थाने चौकी में देनी होगी ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। ढाबों में किस तरह का खाना बन रहा है, इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर रहेगी। ये सरकार एक्शन मोड में है क्योंकि अब चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 17 दिन में 2 आईएएस समेत 20 ऑफिसर सस्पेंड किए गए तो कई और पर गाज भी गिरी है। देखिए, उत्तराखंड में अब प्रशासनिक सुधार का दौर चल पड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब खुद सिस्टम की धड़कन नाप रहे हैं। अफसरों को कुर्सी से नहीं काम से तौला जा रहा है। जो पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे, उन पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। बीते 17 दिनों में 2 आईएएस समेत 20 बड़े अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। ये कोई रूटीन एक्शन नहीं, बल्कि सीएम के उस सिस्टम का हिस्सा है जो अब तक कभी नहीं देखा गया। देखिए, धामी सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत को लेकर काम कर रही है। पीछे 15 दिन के अंदर 20 से अधिक उसमें आईएएस अधिकारी भी, उन पर कार्रवाई हुई है। और अभी जिन अधिकारियों का आउटपुट ठीक नहीं था, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, एक बहुत बड़ा फेरबदल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिससे निश्चय ही जो प्रदेश का विकास है उसमें गति आएगी। गुरुवार को हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने एक बार फिर साबित कर दिया, सरकार अब कुर्सी नहीं परफॉर्मेंस देख रही है। आईएएस, पीसीएस समेत 57 ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए तो यूकाडा, पर्यटन जैसे हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट्स में बड़े चेहरे बदले गए। और ये सब सिर्फ एक वजह से है कि जिनके काम में दम नहीं, वो तो सिस्टम से बाहर होंगे। विकास के साथ साथ गवर्नेंस ये सरकार की प्राथमिकता है। समय समय पर अधिकारियों के कामों का भी मूल्यांकन होता है और उसके अनुसार उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार करती है। इस समय भी जो किया है वो प्रशासन को, शासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए किया गया है। राज्य में अब एक्शन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का दौर शुरू हो चुका है। अफसरों के लिए अब कोई ढील नहीं होगी। पोस्टिंग हो या प्रमोशन, अब एक ही फॉर्मूला चलेगा, काम करो नहीं तो जाओ। देवभूमि में अब नौकरशाही को जन सरोकारों की भाषा में काम करना होगा, नहीं तो नतीजा वही जो 17 दिन में देखा गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा में 1 जून से राशन विक्रेता पुराने भुगतान और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे गरीब लोगों को राशन का वितरण नहीं हो पा रहा। कोटद्वार नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इन कर्मचारियों पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। नैनीताल के औकलकांडा में ग्रामीणों ने सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। बारिश के दौरान ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पिथौरागढ़ में जाख रामेश्वर रोड की मांग जोर पकड़ने लगी है। रोड की मांग को लेकर ग्रामीण डीएम ऑफिस में धरने पर बैठ गए हैं। मानसून को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस एक्टिव हो गई है। इस मौसम में केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस की बैठक में सुरक्षा पर चर्चा हुई। अल्मोड़ा जिले में डॉक्टरों की भारी कमी है। 302 डॉक्टरों के सापेक्ष सिर्फ 99 डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 104 संविदा कर्मचारियों के भरोसे अस्पताल है। रुड़की के गंग नहर इलाके में बंद मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया और नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद पुष्कर सिंह भैंसोड़ा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हल्द्वानी के लाल कुआं स्टेशन से अब यूपी प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को सांसद अजय भट्ट ने इस ट्रेन को लाल कुआं स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का।